हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। बहुत लोगों ने हमें प्रीवियस यूट्यूब चैनल पे देखा होगा जो कि हमने अब करंटली बंद कर दिया है। हमने क्यों बंद किया है उसके कुछ रीजंस से। एक तो ये था कि वीडियोस हम उस क्वालिटी की उस प्रॉपर वे से नहीं दे पा रहे थे जो कि शायद इस बार हम दे पाएँ। सेकेंडली ये है कि हमने सोचा कि थोड़ा अपने आप को समय देते हैं, रीवैम्प करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। तो अब हम वापस अपनी यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। होपफुली इस बार हमें आप लोगों से बहुत प्यार मिले और बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के बारे में। और बहुत ही स्वीट स्पॉट पे बैठा है, ऐसा क्यों, इसके बारे में इन डिटेल आप टेक्निकली बात करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ से निफ्टी पीएसयू बैंक ऑल टाइम हाई और जो बाई 5 डिजिट के पेंडिंग लेवल्स हैं वहाँ तक जा सकता है या नहीं। इन डिटेल इसकी बात हम करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक 2010 से लेकर यहाँ पे कह सकते हैं आप 2024 तक एक बहुत ही अच्छे खासे, आप लोग कह सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में था, या आप लोग कह सकते हैं राउंडिंग बॉटम की तैयारी कर रहा था। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, राउंडिंग बॉटम की एक यहाँ पे तैयारी कर रहा था। लेकिन 2023-24 के अराउंड पे जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो ये ब्रेकआउट के बाद कोई भी रीटेस्ट नहीं आया था और यहाँ पे एक वन वे रैली हो गई थी। इसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कि एक रीटेस्ट इन जोन्स का बाकी था। क्योंकि अगर यहाँ पे रीटेस्ट ना होता तो आप लोग कह सकते हैं, एग्जांपल लीजिए, अगर ये 5000 वाला इंडेक्स सीधा अब 10,000 आ जाता तो बहुत बड़ा क्रैश हमें यहाँ से देखने को मिलता। तो ये जो रीटेस्ट अब हमें देखने को मिल रहा है, आप लोग कह सकते हैं ये बहुत अच्छा रीटेस्ट है। और ये रीटेस्ट अब आप लोग कह सकते हैं कि पूरी पूरी तैयारी दिखा रहा है एक अगली लेग ऑफ रैली के लिए। तो यहाँ से अब निफ्टी या बैंक निफ्टी हमें और अपसाइड हमें दिखा सकती है, वो अभी भी कंफ्यूजन स्टेट में है। लेकिन एक ऐसा इंडेक्स जो मार्केट के तौर पे बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट पे बैठा है, वो है आपका निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। तो ये तो हमने आपको बात करी मंथली चार्ट की। अब अगर हम बात करें वीकली पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वीकली चार्ट पे एक बहुत अच्छा खासा आप डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें इस वीक देखने को मिला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक टॉप बना, फिर सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया फेल हुआ, थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया फेल हुआ, फोर्थ टाइम अटेम्प्ट किया, एक बहुत अच्छा खासा जर्क हमें देखने को मिला और वापस से अब एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अब ये पूरा पूरा तैयार हो चुका है अगली लेग ऑफ रैली के लिए। ये तो कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है ये रैली यहाँ से फेल आउट हो जाए और वापस से नीचे आ जाए। लेकिन जो हमें टेक्निकल्स देखने को मिल रहे हैं अभी तक सारे सेक्टर के हिसाब से, ये सेक्टर एक बहुत स्वीट स्पॉट पे बैठा है। इस वीडियो को डिस्कस करते टाइम या इस वीडियो को देखते टाइम हम आपको पहले ही एक बात क्लियर कर दे कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हम जो भी आपको बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी, आप लोग कह सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन हम आप लोगों को बता रहे हैं। हमने क्या सीखा है, हम क्या सीख रहे हैं और दूसरों से हमें क्या सीखने को मिलता है, वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम कोई भी आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने वित्तीय सलाहकार से कंसल्ट करिए, उसके बाद सोचिए कि क्या आपको करना चाहिए। क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड या ऑथोराइज पर्सन नहीं हैं कि हम आपको बताएं कि ये आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। तो अब अगर हम वीडियो को आगे बढ़ाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एक, अगर हम टेक्निकल आपके तौर पे बात करूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिबोनाची के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे यानी कि 0.618 पे बैठा है। और अब अगर इस जोन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है 7,200 का, तो एक बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ पे शायद दिखा सकता है। मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ काम करती है। वो प्रोबेबिलिटी या तो आपके फेवर में हो सकती है या आपके फेवर में नहीं हो सकती है। तो 50-50 चांसेस हैं, बट जो टेक्निकल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट पे बैठा है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये ऑन दी हायर आपका निकलता है 77 के अबव, तो कौन से लेवल ऑन दी हायर साइड पे देखने को मिल सकते हैं, ये हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग इतना अब लेवल्स नहीं दे सकते कि यहाँ तक जा सकता है या वहाँ तक जा सकता है। तो मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि ये इंडेक्स एक अच्छे स्वीट स्पॉट पे बैठे। अब टेक्निकली आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। एज ए डिस्क्लेमर, बहुत पीएसयू बैंक्स हमने हाल ही में खरीदे हैं और हमने रीसेंट स्टॉप लॉस अराउंड 60 टू 6300 के जोन एज अ पीएसयू बैंक इंडेक्स पे लगा रखा है। तो अगर ये जोन आपका ब्रेक होता है ऑन द डाउन साइड पे, ये वाला जोन, तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हुए या फिर एग्जिट करने का सोचेंगे। तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट करिए। अब अगर हम बात करें सबसे लीडिंग स्टॉक, तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वीकली पे। ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, और इस बार भी सपोर्ट लेके ये अब हायर हाई बनाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर आप लोग देखेंगे जो रीसेंट 825 830 का जोन था, अगर ये ऑन दी हाई साइड पे ब्रीच होता है तो आप लोग कह सकते हैं एक बहुत अच्छे खासे लेवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिल सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन दी अपसाइड बहुत अच्छे खासे हम लेवल्स या फिर एक अच्छी खासी रैली हमें दिखा सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा पूरा आपका दमखम दिखा रहा है कि ये अब मार्केट को लीड करने के लिए तैयार है। क्या ये करेगा लीड या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब टेक्निकली बहुत अच्छे खासे ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है। और ऑन दी लोअर साइड पे अगर ये वापस से आपका 777 को ऑन दी लोअर साइड पे ब्रीच करता है, तो फिर आप लोग कह सकते हैं एक अच्छे खासे डाउन साइड जोन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगले स्टॉक की, तो कैनरा बैंक, ये अभी तक का सबसे बेस्ट और आप टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक एज अ बैंकिंग एंड पीएसयू बैंकिंग में हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इसने अपना बॉटम करीब करीब मार्च के महीने में बनाया, और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं वहाँ से एक ऑलमोस्ट 45% की रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो यहाँ पे कैनरा बैंक बताना चाह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, अगली रैली में भी मैं स्ट्रांग रहूँगा, बस आपको यहाँ पे थोड़ा संभाल के काम करना है। ऑलरेडी 45% भाग चुका है, तो क्या यहाँ से एक अच्छा खासा और जोन हमें देखने को मिल सकता है, वो थोड़ा हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। लेकिन नियर टर्म में 120 का इसका जो ऑल टाइम हाई का जोन है, वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखते हुए मिल रहा है। ऑल टाइम हाई नहीं, बट अगर मैं बात करूं आपका अक्टूबर नवंबर का और उसके बाद 2011-12 का, तो 120 130 का बहुत ज़्यादा क्रूशल जोन है। अगर यहाँ पे आता है तो हो सकता है हमें वापस से एक बारी को यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिले, और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन या थोड़ा पैनिक सेलिंग के बाद हायर जोन हमें देखने को मिले। तो ये भी पूरा पूरा तैयार हो चुका है। क्या अब ये अपने ऑल टाइम हाई को आपको छूने की तैयारी कर रहा है, जो कि आपका इसका 160 170 जोन है, ये तो आपका आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कैनरा बैंक अभी तक का बेस्ट स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें पीएनबी की, पीएनबी मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमें इसको थोड़ा टेक्निकली इन डिटेल्स समझना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 70 और आपका 85, ये एक ऐसा 15 पॉइंट का जोन है जहाँ पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोग कह सकते हैं सपोर्ट लिया है, और उसके बाद एक अच्छे खासे जोन हमें दिखाए हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, आप लोग देख सकते हैं पहले 2009 में इसी जोन में आया, वापस से एक रैली हमें देखने को मिली। फिर 2013
2013 में यहाँ पे आया, फिर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। फिर 2016 में आया, फिर वहाँ से एक वन साइड अपसाइड देखने को मिली। फिर 2018 में आया, हालांकि 18 में इतनी बड़ी रैली तो नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी 25-30% की रैली देखने को मिली। उसके बाद 2019 से लेकर 2023 तक एक राउंडिंग बॉटम हमें देखने को मिला। फिर एक ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट 80 वाला सीधा ऑलमोस्ट 140 हो गया, जो कि 80-85% की रैली हमें देखने को मिली। तो आप लोगों को पता ही है, अगर एक ब्रेकआउट आता है, आप लोग एक लॉजिक समझिए, अगर मार्केट ऐसे कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके जा रही है, तो ये रैली ज़्यादा सस्टेनेबल होती है दैन अगर कोई एक, आप लोग कह सकते हैं, स्टॉक है, वो कंसोलिडेशन में आया, उसने ब्रेकआउट दिया, भागता गया। क्यों? क्योंकि जब उसके बाद क्रैश आएगा ना, वो बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है। अगर आपको इसका एग्जांपल समझना है तो आप जाके अडानी के स्टॉक्स को देख सकते हैं और आपको समझ आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब भी ब्रेकआउट आता है उसके बाद रीटेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसने बहुत ब्यूटीफुली, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, एक ब्रेकआउट हमें दिखाया और वो ब्रेकआउट अब रीटेस्ट हमें होते हुए देखने को मिला है। और अब हमारे हिसाब से ये जो स्टॉक है, अगर मैं आपको इसकी रैली की फॉर्मेशन दिखाऊं, आप लोग देख सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम बना, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, तो ये एक एडवांस आप कप एंड हैंडल हो गया, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप ये कप आया, अब ये हैंडल बनेगा और जैसे ही ये इस 140-150 के जोन को काटेगा, इसके ऑन दी हायर जोन 120 से लेकर 180 के जोन हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगेन क्यों कह रहा हूँ मिल सकते हैं, भाई मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ गारंटी नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ पे काम होती है। 0.5% प्रोबेबिलिटी है कि आप सही होगे और 0.5% प्रोबेबिलिटी है आप गलत होगे। तो ये एक बहुत अच्छा एज अ डार्क हॉर्स के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें, अगले जो दो स्टॉक हैं वो छोटी मझौली के, आप लोग कह सकते हैं, स्टॉक्स हैं। और ये स्टॉक्स बहुत अच्छे टाइम तक 2022, 23, 24 तक मल्टी बैग रिटर्न्स हमें दिखाए हैं। लेकिन अब जो आप लोग कह सकते हैं डिक्लाइन आया है, वो बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। तो अगर आप लोग यहाँ पे डिक्लाइन कैलकुलेट करेंगे, आई गेस थोड़ा रिफ्रेश की नीड होगी। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम डिक्लाइन कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 60-65% की डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। तो एक बहुत बड़ी डिक्लाइन होती है। लेकिन अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके जाऊँ, अगेन सिमिलर थिंग यहाँ पे हुई, ब्रेकआउट फेल, ब्रेकआउट फेल, ब्रेकआउट फेल, यहाँ ब्रेकआउट आया, वन टाइम रीटेस्ट हुआ और अब ये टू टाइम यानी कि डबल बॉटम के साथ यहाँ पे निकलने की तैयारी कर रहा है। जब भी ऐसे डबल बॉटम के फॉर्मेशन आते हैं, वो भी एक बहुत ईयर, आप कह सकते हैं मल्टी ईयर बेस या फिर मल्टी ईयर ब्रेकआउट के जोन में, तो वो आप लोग कह सकते हैं एक ब्रेकआउट जो होता है बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलता है। तो क्या यहाँ से वापस से कुछ ऐसी रैली या कुछ ऐसी रैली देखने को मिल सकती है? अगेन दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये हमें लगता है कि अब पूरा पूरा तैयार हो चुका है एज अ छोटी मझौली बैंक में। तो अगर आपका रिस्क एपिटाइट हाई है, आप लोग ज़रूर आईओबी, पीएसबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इन सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क एपिटाइट बहुत कम है, आप लोगों को सेफ्टी पे जाना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें एकदम सेफ्टी है, वो ऊपर ही जाएगा, लॉस उसमें भी हो सकता है। लेकिन अगर आईओबी में मान लीजिए आपको आपको 25-30% का लॉस होगा, तो हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10 से 12% का ही लॉस आपको देखने को मिले। अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये बात याद रखिए कि प्लीज़ बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड होता है। अगर आप लोग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। मैं एज अ पर्सनली अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने 3-4 बारी अकाउंट ब्लो आउट कर चुका हूँ।
मेरी गलतियों से सीखोगे तो ज़्यादा आप लोगों को एडवांटेज होगा, रैदर देन अपनी गलती करे, अपनी गलती से सीखे और उसके बाद आप लोग पछताएं कि अरे यार कोई गाइडेंस के लिए था लेकिन हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं क्लियर कट बोलूँगा कि प्लीज़ अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस के साथ ही काम करिएगा। तो आप लोग कह सकते हैं आईओबी पूरा पूरा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अगर मैं डेली चार्ट पे भी दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम कितने बढ़िया हमें देखने को मिल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम प्लस ऑलमोस्ट इसको कहते हैं फ्लैग पोल। अब ये बहुत छोटा फ्लैग पोल है, अब लोग यहाँ पे कहेंगे अरे ऐसे कैसे, लेकिन ये फ्लैग पोल है। और एज ए डिस्क्लेमर, कुछ पीएसयू स्टॉक्स हमने ऐड किया है लास्ट वीक, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो हम आपको जो भी बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ, मैं क्लियर भाषा में बोल रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एज अ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हम कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन की सलाह नहीं दे रहे हैं। हमारी पर्सनल होल्डिंग्स हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये मैसेज पहुँचे कि एज अ पंप एंड डंप हो रहा है या इसने स्टॉक बताया और ये भाई बेच देगा। हो सकता है कि मैं मंडे को ओपन होते ही बेच दूं, हो सकता है मैं इसको 70 रुपये तक होल्ड करूं, हो सकता है मैं इसको 60 रुपये तक होल्ड करूं, हो सकता है मैं इसको सेम रेट पे सेल आउट कर दूं, हो सकता है मैं इसको स्टॉप लॉस पे सेल आउट कर दूं। तो तो मेरे को भी आइडिया नहीं है कि अगले दिन, अगले हफ्ते या अगले महीने में क्या सोचूंगा, लेकिन ये मेरा डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक्स मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेम चार्ट पैटर्न जैसे आईओबी का था वैसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। आप लोग चार्ट देख के ही समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग समझदार हैं, अभी तक सारे चार्ट पैटर्न आप लोगों ने समझे होंगे, बहुत अच्छी डिमांड जोन में बैठे हैं। क्या यहाँ से रैली आती है या नहीं आती है वो तो आपका टाइम ही बताएगा, लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि पूरा पूरा तैयार हो चुका है अपनी अगली लेग ऑफ रैली के लिए। और हमारे हिसाब से जो डार्क हॉर्स के रूप में काम कर सकता है वो आपका पंजाब नेशनल बैंक एज अ एफएनओ स्टॉक, या फिर आप लोग अगर आप लोगों को कैश स्टॉक चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। बट पीएनबी एज अ डार्क हॉर्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने थोड़ी अपनी वीडियो इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें अपना प्यार दिखाएं। जो गलती हमने लास्ट टाइम यूट्यूब में करी थी इस बार हम ना करें, और फ्रीक्वेंटली आप लोगों के साथ कनेक्ट में रहें। हमारी यूट्यूब की जर्नी वापस स्टार्ट हो रही है एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं फ्रीक्वेंट बेसिस पे लिंक्डइन पे भी अपनी भाई कुछ स्टडीज़, कुछ एजुकेशन भाई प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग मेरे को लिंक्डइन पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी डाल दूंगा, तो ज़रूर आप लोग वहाँ पे जाके देखिए। मैंने हाल ही में मैजोगॉन डॉग की बात करी थी, अराउंड 2500-2600, जहाँ पे मैंने पूरा टाइम एनालिसिस करा था कि भाई किस हिसाब से आप टाइम काम कर सकता है और क्या मेरे स्टडी है जो कि ये कह रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए।